नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का दूसरा शिकार खुद ही जाल में फँसने के लिए आ गया है या उसे चुग्गा डाल कर के बहला-फुसला करके बुलाया गया है? इसका जवाब तो देखिए दोस्तों केजरीवाल ही दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ इस समय पार्टी में चल रहा है ना, उसके बाहर जो संदेश आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। यानी संजय सिंह ने शुक्रवार को ना तो कोई वीडियो जारी की, ना एक्स पे उनको कोई ट्वीट दिखाई दिया, ना उन किसी वीडियो में वो नज़र आए। आतिशी मार लेना और फाइनली केजरीवाल को इस मोर्चे को सँभालना पड़ा। एक तरफ विभव की गिरफ्तारी हो रही थी, जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, बाद में वो याचिका खारिज हो जाती है, ये सब खबरें चल रही थी। और इन्हीं सब खबरों के बीच में आँखों की रोशनी सही करवा के राघव चड्ढा दिखाई दिए। वो अरविंद केजरीवाल के साथ स्पॉट होते हैं। अब देखिए, एक तरफ ईडी ने केजरीवाल के लिए ऐसी दलीलें दी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं, लगातार मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के लिए बराबर उनके पक्ष में जानदार दलीलें रख रहे हैं। और अगर दोस्तों दलीलें ना रखी होती, तो आज क्या केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे होते? वो अलग बात है कि इस समय चुनाव प्रचार के बजाय वो कई सारी मुसीबतों में फँस गए हैं। विभव कुमार देखिए ना, मतलब ऐसा एक हंगामा हो गया कि उनके घर में उन्हीं की सांसद, उन्हीं के पीए ने पीट दी और उन्हीं के कहने पे पीट दी। और शायद से अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा होगा कि ऐसा करके किसी को पता नहीं चलेगा और वो बच जाएँगे। और दूसरी तरफ एक ये भी बात सोची जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, अभिषेक मनु सिंघवी तो हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर ईडी ने जो भी किया है वो अरविंद केजरीवाल की नींद हराम करने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए अनफ है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, आप सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये बात ध्यान देने की है कि केजरीवाल ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं? ये जो अंतरिम ज़मानत मनु सिंघवी ने दिलवाई है, अब वो ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई ना। एक तरफ तो उनकी पार्टी बर्बाद कर दी है ईडी ने, केजरीवाल चार्जशीटेड हो गए हैं, उनका नाम आ गया है 8वीं जो चार्जशीट ईडी ने प्रस्तुत की है और दूसरी तरफ ये दरवाजे खुल रहे हैं केजरीवाल के लिए, ज़मानत के लिए वो ट्रायल कोर्ट पे जा सकते हैं। और सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। इसके कुछ ही देर के बाद ईडी ने अपनी एक टीम भेजी राउज़ एवेन्यू कोर्ट, वहाँ पर टीम पहुँचती है और शराब नीति केस में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हो जाती है। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल था। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है, केजरीवाल का नाम शामिल है, विभव जेल चले गए हैं। अभी वो पुलिस कस्टडी में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनको जाना ही है तिहाड़। अब सोचा तो ये जा रहा था साथ-साथ जाएँगे लेकिन वो अरविंद केजरीवाल से पहले ही तिहाड़ जेल पहुँच जाएँगे। अब एक तरफ तो केजरीवाल के पीए जेल जाने वाले हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था लास्ट ईयर और उसमें ये कहा था कि केजरीवाल से पहले विभव कहीं जेल ना चले जाएँ और वो हो गया। क्योंकि जो केस है विभव के खिलाफ, मेडिकल रिपोर्ट जो आई है, उसके अकॉर्डिंग वो केस बड़ा सॉलिड हो गया है। उन्हें अब अगर कायदे से उनका केस प्रोसीड होगा, तो वो 7-8 साल से पहले बाहर नहीं आने वाले हैं। और आप जानते हैं कि
ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी कि 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दे दी थी। अब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2 जून को उन्हें एक बार फिर से सरेंडर करना है। लेकिन अब क्या होता है, चूँकि वो बाहर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे लोगों ने वोट दे दिया, झाड़ू पे बटन दबा दिया, हो सकता है मैं जेल ना जाऊँ। अब इसका क्या मतलब है, ये आप सबको पता है। ये सब वो क्यों कह रहे हैं? मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की कि उन्होंने एक शिकार उनके पास आ गया है। एक तो स्वाति मालीवाल, जो अब केजरीवाल का कहना कभी भी नहीं मानेंगी। उन्होंने मना कर दिया है कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। तो फिर कोई तो एक चाहिए था उनको, जो उनके लिए ये काम करता, क्योंकि उन्हें किसी को इनाम देना है, किसी को उन्हें खुश करना है। और जब इतना बड़ा काम केजरीवाल के लिए किसी ने किया हो, तो खुश करना, इनाम तो उसका बनता है। कौन है ये? ये है वो जिन्होंने इनको अंतरिम ज़मानत दिलवाई है। मैं फिर से ईडी के मैटर पे आती हूँ। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि एक्साइज़ पॉलिसी मामले में अपराध से आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच में जो चैट थी, वो ट्रेस कर ली गई है। हालाँकि केजरीवाल ने अपने गैजेट्स के पासवर्ड नहीं दिए। उन्होंने 170 अपने आईफ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए और जो उनके पास फ़ोन था, उसका उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया। और भी कई गैजेट्स थे, उनके उन्होंने पासवर्ड नहीं दिए। लेकिन ईडी का काम देखिए कितना बारीक होता है, कितना माइन्यूटली वो काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। हवाला ऑपरेटर्स के डिवाइस से चैट बरामद की गई है और इस मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तारी की थी। केजरीवाल 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम ज़मानत पर बाहर अभी घूम रहे हैं और कितने सारे रायते फैला लिए हैं उन्होंने अपनी जान के लिए। तो ये जो ज़मानत उनको दी गई थी, चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। उन्हें ये नहीं कहा गया था कि आप अपने घर में स्वाति मालीवाल को बुला करके अपने पीए से पिटवाइए और फिर उन्हें पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले जाएगी। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग लगता है, वो ये है कि जिसको आम आदमी पार्टी ने खुद ही बताया कि ये दोषी हैं, इन्होंने बदतमीज़ी की, बदसलूकी की स्वाति मालीवाल के साथ और उनको ही सीएम हाउस में रखा गया और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताइए ऐसे सीएम सीएम ऐसा तो नहीं है कि सीएम की जानकारी के बिना ही वो सीएम हाउस में रुके हुए थे। बार-बार पुलिस विभव के घर जा रही थी। इवन उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। एक नोटिस पुलिस का था, एक नोटिस महिला आयोग का था और वो गायब थे। किसी को थोड़ा ना पता था कि केजरीवाल ने उनको छिपा रखा है। केजरीवाल ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी आई एम सॉरी टू से मतलब ऐसी नीचता पे उतर आएँगे, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये वो पार्टी है, ये वो शख्स है, जो कह रहा था कि मैं नए तरीके की राजनीति करूँगा। मैं भ्रष्टाचार को दूर कर दूँगा। मैं ब्ला-ब्ला। लेकिन आज क्या किया है? उनके घर से उनके घर में एक महिला का असॉल्ट होता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, मारपीट होती है। वो महिला चिल्लाती है। अच्छा वो महिला कोई ख़ास आम महिला नहीं है। वो महिला राज्यसभा की सदस्य भी है, सांसद भी है और केजरीवाल को पिछले 20 साल से जानती भी है। तो उस महिला के साथ अगर असॉल्ट होता है तो क्या उसकी खबर अरविंद केजरीवाल को नहीं है? यकीनन है, उन्होंने ये सब काम करवाया है और फिर जिससे करवाया उसको शेल्टर किया। देखिए, वैसे अरविंद केजरीवाल बेसिकली देखा जाए तो बेहद शातिर हैं, लेकिन वो बेहद डरपोक हैं। इसीलिए उन्होंने विभव को बाहर जाने नहीं दिया कि कहीं वो इसे कोई बहला-फुसला ना ले या इन्हें समय से पहले पुलिस जो है गिरफ्तार ना कर ले, अपने घर में शेल्टर दिया हुआ था। ये सब बातें भी ईडी के संज्ञान में हैं एंड ये सब बातें टाइम टू टाइम कोर्ट के संज्ञान में भी लाई जा रही हैं। अब कुल मिलाकर के ईडी ने जो 8वीं चार्जशीट दाखिल की है, उसमें अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार दिखाया गया है। पिछले हफ्ते
एजेंसी ने यानी कि ईडी ने बीआरएस नेता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ इसी तरीके की शिकायत दर्ज की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले दिन एक्साइज पॉलिसी घोटाले का किंगपिन यानी कि सरगना बताया गया था और ईडी का ये भी कहना है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और दूसरे लोगों के साथ मिल करके ये पूरा घोटाला किया है। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे। इसका बिल शराब घोटाले से जुड़े एक आरोपी ने दिया था, भुगतान किया था उसने और दिल्ली की इस एक्साइज पॉलिसी को अब खत्म कर दिया गया है। ऑब्वियसली इसके बाद सारी चीजें शुरू हुई हैं। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल घोटाले के लिए जिम्मेदार है। आपको याद होगा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ही फर्स्ट टाइम शराब पॉलिसी के निर्माण और इसके एग्जीक्यूशन के कथित जो भी इसमें गड़बड़ घोटाले हुए थे सीबीआई को इसकी जांच की सिफारिश की थी। एंड उन्होंने एक सिफारिश और की हुई है इस समय। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तान का एक संगठन है उससे करीब-करीब 133 करोड़ रुपया टेरर फंडिंग के एवज में लिया है। उनका एक खालिस्तानी बंदा तिहाड़ जेल से छुड़वाना था। उसकी कीमत देखिए 133 करोड़ रुपए और इसकी सिफारिश भी एलजी ने एनआईए से कराने की हुई है। अभी तो एक के बाद एक मतलब अगली तो बारी आती ही नहीं है। एनआईए की तो अभी बारी आ ही नहीं रही, सीबीआई की तो बारी आ ही नहीं रही। उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इतने सारे रायते बिखेरे हुए हैं कि उनको समेटते उनकी पता नहीं कितनी उम्र निकल जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि चूँकि उनके बहुत चहेते लीगल टीम में लोग हैं और उनको बचा के ले जाएँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि जिस तरीके के तेवर मोदी सरकार के हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचारियों के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि भले ही वो कितने बड़े इनाम दे दें अपनी लीगल टीम को, लेकिन होगा सब कुछ नियमानुसार। जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। तो ईडी ने 17 अगस्त को सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लिया था। शराब घोटाले की बात कर रही हूँ मैं। बीच-बीच में कई और बातें जुड़ जाती हैं ना, तो मेरा मन करता है कि वो भी आपसे मैं शेयर कर लूँ। तो 17 अगस्त को सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लिया गया। 22 अगस्त को 2022-2021 की दिल्ली एक्साइज नीति में जो अनियमितताएँ हुई थी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाता है। और आगे-आगे ये सारी लड़ाई जो है बड़ी मुश्किल होने वाली है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने सारे घोटालों के अ, चार्जेस हैं कि इतनी बड़ी टीम तो उन्हें रखनी ही पड़ेगी। मतलब एक सॉलिड टीम जिसमें ये सब लोग होंगे और सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में अहम भूमिका है। गोवा चुनाव में जो पैसों का लेन-देन हुआ, उसका ज़िक्र है। उसके लिए उसमें हाथ है मनीष सिसोदिया का भी। और राजू ने ये भी कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है, हवाला के ज़रिए पैसा इधर से उधर गया है। और ईडी ने जब शीर्ष कोर्ट को पैसों के लेन-देन के बारे में बताया, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं, तो उन्हें लाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर जाँच अधिकारी को तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत ना हो और यही मानक होना चाहिए। लेकिन ईडी ने कहा कि उनके पास सारे पुख्ता प्रमाण हैं, सब कुछ है। अब इसके ऊपर फैसला आना बाकी है लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल के पीए अरेस्ट हो चुके हैं।
कल उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा क्योंकि उनकी ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी गई है। और ये जो उनके सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ जो असॉल्ट हुआ है, वो अभी उसके दुष्परिणाम आने बाकी हैं और केजरीवाल को वो भुगतने पड़ेंगे। एक और बात है जो मैंने शुरुआत की थी जिससे, राघव चड्ढा आ चुके हैं और संजय सिंह गायब हैं। ऐसा क्यों? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पार्टी में काफ़ी सारी अ, कहिए कि लड़ाइयाँ चल रही हैं अंदर। उनका क्या होगा? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अब राघव चड्ढा आ गए हैं और संजय सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो देखा। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि आगे चल कर के राघव चड्ढा क्या कुर्बानी देने वाले हैं, वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। मसला एक रेज़िग्नेशन का है, राज्यसभा से इस्तीफ़ा देने का है, उस पे मसला फँसा हुआ है और वो प्रोफ़ाइल किसे दिया जाना चाहिए, किसे दिया जाना है, वो प्रोफ़ाइल केजरीवाल मनोज सिंघवी को देना चाहते हैं, जो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने उनको अंतरिम ज़मानत दिलवाई। और अब ये एक पचड़ा और फँस गया है विभव कुमार का, उसे भी बचाना है। देखिए, विभव कुमार अगर पुलिस की पूछताछ में टूट गए, तो ये समझ लीजिए कि फिर केजरीवाल भी बचेंगे नहीं। अभी तक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब अपना मुँह बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं और विभव कुमार जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। और पुलिस का जो पूछने-ताछने का जो तरीका होता है, वो अलग किस्म का होता है। उनकी पूछताछ डिफरेंट तरीके की होती है। ईडी, सीबीआई, वहाँ पर पूछताछ कुछ और तरीके की होती है। तो विभव कितना सस्टेन करते हैं पुलिस के सामने, ये भी देखना होगा। प्लस राघव चड्ढा आए हैं, तो वो क्या लेके आए हैं, क्या देंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि स्वाति मालीवाल ने तो साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा और आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए एंड जो बेल आइकन रहता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन मिल सकें। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अरविंद केजरीवाल की जो करतूतें हैं, उनको जान सकें। क्योंकि ये सड़क पर जब चलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मेरे लोगों को बेवजह जेल में डाला जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीकेंड है, आप एन्जॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।